हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है सोने की सुराही। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बहुत दिन हुए स्पेन के उत्तरी भाग में घोड़ों का एक व्यापारी रहता था। परिवार में अपना कहने के लिए उसकी केवल माँ और बहन थी। वह वर्ष में कुछ दिन तो अपने घर में रहता था, किंतु ज़्यादा दिन बाजार में घोड़े और खच्चर की खरीद बेच में बिता दिया करता था। एक दिन वह व्यापारी किसी दूर के नगर में घोड़े बेचने के लिए गया। वहाँ अच्छा खासा मेला लगा हुआ था। वहीं उसने एक अत्यंत सुंदर लड़की देखी जो अपने हाथ की बनी हुई कुछ ऊन मेले में बेचने के लिए लाई हुई थी। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि वह व्यापारी उस पर मोहित हो गया और उससे शादी कर अपने घर ले आया। लेकिन उसकी माँ और बहन बहू को देखकर खुश नहीं हुई, क्योंकि वह गरीब बाप की बेटी होने के कारण अपने साथ दहेज नहीं लाई थी। शादी के लगभग साल भर बाद व्यापारी की पत्नी ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया, लेकिन इसके थोड़े ही दिन बाद वह अपने पति और बच्ची को रोता छोड़कर चल बसी। कुछ वर्ष बाद व्यापारी की माँ भी मर गई। व्यापारी की माँ छोटी बच्ची को बहुत प्यार करती थी और उसकी बड़ी देखभाल करती थी, लेकिन उसकी बहन जुआना उससे बहुत घृणा करती थी। जब लड़की बड़ी हुई तो उसकी बुआ ने उसे ऐसे काम करने के लिए दिए जो घर में सबसे मुश्किल थे। उसका पिता घर पर रहता तो कभी उसे ऐसे काम ना करने देता, लेकिन वह प्राय घर से बाहर ही रहता था, इसलिए जुआना उसे बहुत तंग करती थी। वह बेचारी मार के डर से पिता के आने पर बुआ की शिकायत भी नहीं कर सकती थी। उस छोटी लड़की का नाम कॉन्चिटा था। उसकी बुआ ने उसे जितने भी छोटे बड़े काम सौंप रखे थे, उनमें सबसे मुश्किल काम झरने से पानी भरकर लाना था। यह झरना घर से बहुत दूर था। झरना एक पहाड़ी की चोटी के नीचे था। इस पहाड़ी के बारे में लोगों का विश्वास था कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। पहाड़ी की चोटी पर एक महल के खंडर बने हुए थे। गांव के बुजुर्ग लोगों का कहना था कि रात के समय उस महल में मशालें जलती देखी गई हैं और तरह तरह के गाने की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। लेकिन कॉन्चिटा ने कभी वहाँ कोई ऐसी बात नहीं देखी थी, बल्कि उसे तो वहाँ जाने में आनंद आता था, क्योंकि वहाँ उसे बहुत शांति मिलती थी। इसी प्रकार दिन बीतते रहे। कॉन्चिटा की 17वीं सालगिरह आई। अब वह फूल की तरह सुंदर और मोहक बन गई थी। पड़ोस में ही एक ईसाई युवक रहता था, कार्लो। वह कॉन्चिटा से प्रेम करता था। कॉन्चिटा भी उससे प्रेम करती थी। वे दोनों इस प्रतीक्षा में थे कि कब कॉन्चिटा के पिता घर लौटें और वे दोनों उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लें। कार्लो स्वभाव का बड़ा नेक और दयालु था। सुंदर तो था ही, दोनों को विश्वास था कि कॉन्चिटा के पिता इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगे। फिर कार्लो के पिता और कॉन्चिटा के पिता में पुरानी गहरी दोस्ती भी थी। संयोगवश कॉन्चिटा की सालगिरह सेंट जॉन त्योहार से पहले दिन पड़ती थी। यह ईसाइयों का बहुत बड़ा त्योहार है। ईसाइयों का विश्वास है कि इस दिन मुर्दे भी कब्रों से उठ खड़े होते हैं। उस दिन रात के समय शहर में एक बहुत बड़ा नाच होने वाला था और कॉन्चिटा ने कार्लो को वचन दिया था कि वह नाच में अवश्य मिलेगी। वह नाच के लिए तैयार होने लगी। उसने अपनी सबसे सुंदर पोशाक पहनी, फूलों वाला रेशमी शॉल निकाला, फिर अपने लंबे सुनहरी बालों में सुगंधित तेल लगाकर और फूल लगाकर अपनी बुआ के पास पहुंची। उसे देखते ही उसकी बुआ नाराज होकर बोली, घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है और तुझे नाच में जाने की सूझ रही है। अभी तो नाच में 1 घंटे की देर है, जा झरने से थोड़ा पानी तो भर ला। कॉन्चिटा ने विनती करते हुए कहा, बुआ जी, इस समय झरने पर जाना क्या जरूरी है? रात को पानी का क्या होगा? मैं नाच के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ। मैं बिल्कुल थक जाऊंगी और मेरे पूरे कपड़े खराब हो जाएंगी। कहो तो मैं पास वाले नल से पानी ले आऊं? वह कोई पानी है? उसकी बुआ बोली, उसे तो कुत्ते भी ना पिए, नालायक कामचोटी। कॉन्चिटा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला और घड़ा उठाकर
झरने से पानी भरने चली गई। उसने सोचा यदि मैं जल्दी लौट आऊं तो अभी भी नाच में जा सकती हूँ, क्योंकि समय भी काफ़ी था। लेकिन घंटों बीत गए, गाना बजाना काफ़ी हो चुका था और कुछ हो रहा था, लेकिन कॉन्चिटा नहीं आई। कार्लो इधर उधर कॉन्चिटा के बारे में लोगों से पूछता फिर रहा था, लेकिन किसी से उसे उसका पता नहीं मालूम हुआ। उसने सोचा कि कहीं वह बीमार तो नहीं हो गई और वह फौरन ही उसके घर की ओर चल दिया। लेकिन वह वहां पहुंचा तो उसे जुआना की ही मनहूस सूरत दिखाई दी। कॉन्चिटा का कहीं पता नहीं था। जुआना इतनी डरी हुई थी कि उसने दरवाज़ा भी डरते डरते खोला। क्या बात है बुआ, कॉन्चिटा कहाँ है? उसने जुआना से पूछा। मैंने उसे कई घंटे पहले झरने पर भेजा था, जुआना ने कहा। उसके बाद से ही वह गायब है। जब बहुत देर हो गई और दिन छिपने को आया और वह नहीं लौटी तो मैं झरने पर गई थी। उसके घड़े तो झरने के पास रखे हुए थे, लेकिन वह खुद कहीं दिखाई नहीं दी। मैं बहुत देर तक खड़ी जोर जोर से आवाज़ लगाती रही, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। फिर मैं कुछ देर तक आवाज़ें सुनती रही। मैंने घोड़ों के टापों की आवाज़ें सुनी। ऐसा लग रहा था मानो बहुत से घुड़सवार मेरी ओर आ रहे हैं। मैं इतना डर गई कि एक चट्टान के पीछे छुपकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरे सामने से बहुत से घुड़सवार गुजरे, जिन्होंने बहुत अजीब सी पोशाकें पहन रखी थी। उनके सिर पर सफ़ेद कफन सा बंधा हुआ था। उन सब के चेहरे सफ़ेद थे और बहुत दुबले पतले थे। कोई भी पहचानने में नहीं आ रहा था। मैं इस कदर डर गई कि वहीं बेहोश हो गई। वे लोग धीरे धीरे वहाँ से चल रहे थे और इधर उधर बिल्कुल नहीं देख रहे थे। जब मुझे होश आया तो मैं वहाँ से भागकर घर आई और दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। लेकिन कॉन्चिटा का क्या हुआ, वह मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। कहीं वही लोग तो उसे नहीं ले गए? जब जुआना यह बता रही थी तो कार्लो डर के मारे पीला पड़ता जा रहा था। उसे मालूम था कि उससे अगले दिन सेंट जॉन का त्यौहार है। उस रात गड़े हुए मुर्दे भी उठ खड़े होते हैं। वह समझ गया कि जुआना ने जिन्हें देखा था वे स्पेन देश के मूर लोगों के भूत प्रेत थे। मूर लोगों का राजा जिस जगह दफनाया गया था वे सभी लोग वहां जाया करते हैं। तुम्हारा भला हो, उसने हाथ मलते हुए कहा। तुम्हें मालूम है कि कल सेंट जॉन है और आज गड़े हुए मुर्दे कब्र में से उठे हैं। चारों तरफ भूत प्रेत फैल रहे हैं और तुमने कॉन्चिटा को झरने पर पानी भरने भेज दिया। यदि उसे कुछ भी हो गया तो उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। और वह पागलों की तरह भागता हुआ झरने की तरफ चल दिया। आकाश में पूरा चंद्रमा निकल रहा था और चारों तरफ दिन की सी रोशनी फैल रही थी। जब वह झरने के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कॉन्चिटा के घड़े तो वहीं रखे हुए हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं है। बहुत देर तक वह पहाड़ की चोटी पर चिल्लाता फिरता रहा, लेकिन कॉन्चिटा उसे कहीं नहीं मिली। उसने सोचा कि शायद कॉन्चिटा किसी और रास्ते से घर चली गई हो, इसलिए उसे घर जाकर देख लेना चाहिए। लेकिन घर जाकर उसे सिर्फ जुआना ही दिखाई दी, जो भय से कांप रही थी। कार्लो दरवाजे से ही लौट पड़ा और भागता हुआ फिर झरने की तरफ चला गया। उसने सोचा कि जब दिन निकल आएगा तो वह उसके पद चिन्हों से उसकी तलाश करेगा।